बिल्कुल अब जो है ना इस वक्त वो हॉस्पिटल में मौत की कश्मकश में है। और उसने काफी गोल्ड भी पहना हुआ था, वो गोल्ड भी चुरा लिया और ऐसा कुछ उसे पिलाया जिसकी वजह से हम तौबा करते हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब फरमाए। इस तरह का काम जो है ना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा काम उस हमारी बहन के साथ किया, जो उसके साथ इतनी हालत हो चुकी है, ये नाखून जो है ना ये भी बेचारे के निकल चुके हैं। तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है हमारी बहन के लिए जरूर दुआ करनी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करती हूँ कि सब बहन भी ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप सब बहन भाइयों की दुआओं से। तो आपकी बहन जो है ना आपकी खिदमत में होगी है हाजिर। तो सब बहन भाइयों से गुजारिश है वीडियो कंप्लीट देखनी है। आज जो है ना वीडियो बहुत ही ख़ास बहुत ही अच्छी होने वाली है। आज जो है ना सुबह सुबह के टाइम जो है ना हमने सुबह की रूटीन बिल्कुल नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? इस वजह से नहीं दिखाई क्योंकि बहन भाई बोर हो जाते हैं, कहते हैं कि डेली का बस यही नाश्ता पानी मक्खन लस्सी बस यही दिखाते रहते हैं और तो कहीं जाते भी नहीं है ना ही कुछ भी और दिखाते हैं। इसी वजह से जो है ना आज हमने भी लोग बिल्कुल भी नहीं बनाया। प्यारे बहन भैया आपके भाई की जो है ना तबीयत कुछ ख़राब है, उसके जो है ना सर में शदीद किस्म का दर्द था। अल्लाह पाक खैर करे। सब बहन भैया ने दुआ ज़रूर करनी है। तो तबीयत मेरी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर है। कल वैसे थोड़ी बहुत टेंशन हुई, इसी की वजह से सर में थोड़ा बहुत दर्द हुआ था। अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत मेरी फिट है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। तो आज जो है ना प्यारे बहन भैया से बात भी थोड़ी बहुत शेयर करनी है। आपने जो है ना हमारे साथ रहना है, हमारी जो है ना वो बातें भी ज़रूर सुननी है। हमारी जो बातें हमने करनी है ना वो अहम बातें हैं। तो एक 4 पे जो है इधर पड़ी है, ये उठानी है, बिस्तरा भी उठाना है और नाश्ता जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सब ने कर लिया है। आज बच्चों ने ज़िद किया, बच्चे स्कूल नहीं गए, ना ही हबीबुल्लाह गया ना ही खुबैब गया है। ये देखिए काम हमारा फैमिली बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एक जो है ना बस दूध आना है, दूध गर्म करना है, दूध आएगा तो फिर जो है ना दूध गर्म करेंगे। कल की वीडियो जो है ना जो आपका भाई बना रहा था तो बस ऐसी बातें आ गई तो मैंने थोड़ी बहुत जो है ना बातें की तो मेरा दिल जो है ना दुखी सा हो गया। तो अब जो है ना आपकी बहन खुशी हंसी आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे जो है ना दुआ किया करें, ऐसे जो है ना हम हंसी खुशी रहें। तो मैं ये 4 पे अंदर रख दूँ फिर मिलते हैं। इधर जो है ना हबीबुल्लाह छुपा हुआ है, ये स्कूल नहीं गया था। आज हबीबुल्लाह की ईद है ना। आप स्कूल क्यों नहीं गए, इसकी क्या वजह? इधर आओ इधर इधर आओ इधर आओ। एक साइड जो ना हबीबुल्लाह की मोटी मोटी हो गई है। हाँ इधर जो ना बेचारे को वो मच्छर ने काटा। इधर है बेटा, ये देखिए ये साइड जो ना मोटी मोटी है, ये साइड पतली पतली है। मच्छर को कहना इधर भी काट ले, ये दोनों चले एक जैसी हो जाएंगे क्योंकि आप कमज़ोर हो ना फिर मोटे मोटे हो जाओगे। अच्छा वो स्कूल आप क्यों नहीं गए? फोड़े निकले हुए हैं। किधर निकले हुए हैं फोड़े? हाँ इधर फोड़े निकला है, बेचारे को सर में भी है। चलें आज जो है ना आपको वो इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक है जी? जी डरते बहुत ज़्यादा हैं जी, मैंने लगवाना है। अच्छा वो जाकर वो दूध ले आए इमरान के घर से। खुबैब उधर गया दूध लेने के लिए, आप इधर जाएं। खुबैब आ गया, जाओ जाओ जाओ, वो सामने है खुबैब भी आ रहा है। खुबैब दूध लेके आ रहा है वो सामने, मैं तो देख रही हूँ लेकिन कैमरे की आंख जो है ना नहीं देख रही अभी तक। ये देखिए हाँ ये आ रहा है। चलो जाओ जाओ हबीबुल्लाह इधर आ, हबीब इधर आ, मम्मा जा
ऐसे सीधे हैं इधर से जाते हो? चलो जल्दी जाओ, तंदूर का सेक खत्म हो रहा है, भागो। फिर दूध भी आ जाए, फिर दूध गर्म करते हैं, फिर जो है ना आप सब बहन भाइयों से बातें शेयर करते हैं। चारपाइयाँ सब हमने अंदर रख दी थी, बस एक ही चारपाई बच गई थी, बस इसे हम अंदर रख दें। हबीबुल्ला और गया दूध लेने के लिए, वो भी दूध लेके आ जाएगा। सुबह तो आ गया है, बस आने वाला ही होगा। चारपाई मैंने अंदर रख दी, खुबैब अभी तक नहीं आया, दुकान पे तो नहीं आ गया। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गर्मी है हाँ जी, हमारा चैनल पे नया है, कल सब्सक्राइब जी। अच्छा दूध ले आए हो? गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी ने जो है ना बुरा हाल किया हुआ है हमारा। अल्लाह पाक खैर करे और अल्लाह ताला जो है ना ये गर्मी कम कर दे। वैसे ये बदरा का महीना है ना, इसी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये खुबैब बेचारा गया था पैदल दूध लेने के लिए, जब वापस आया तो पसीने से शराबोर था। अच्छा हबीबुल्ला जा रहा था दूध लेने के लिए, मैंने उसे भेजा है, देखें जा रहा है कि नहीं, उसे फिर भेजें। अच्छा आपने स्कूल क्यों छुट्टी की है, इसकी क्या वजह है? स्कूल जाना है? कब जाना है? कल को। हबीब को मैंने अभी भेजा है, वो बाहर गया था, पता नहीं फिर किधर चला गया, देखें उसे भेजें। उसको कहो कि दूध ले आए, गंदे बच्चे का लस्सी नहीं होगी अगर दूध नहीं आएगा तो। कोई पता नहीं है। पहले मैंने हबीब को भेजा था और जब खुबैब को मैंने दूध का बताया वो भी पीछे चला गया है। पता नहीं ये दोनों छुप गए हैं या दूध लेने के लिए गए हैं। वैसे आज जो है ना इसका मूड नहीं था पढ़ने को, क्योंकि हबीबुल्लाह को निकले हुए फोड़े, और इसी वजह से वो कह रहा था कि मैंने स्कूल नहीं जाना, ये सारा दिन खेलेंगे। इसको फोड़े भी निकले हैं लेकिन ये सारा दिन खेलेंगे। प्यारे बहन भैया सीरियसली ये नहीं कि मेरे बच्चे या मैं किसी के बच्चों को देखती हूँ पूछती हूँ कि ये पढ़ रहे हैं तो वो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं। जब वो नहीं कहते सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। मेरा दिल करता है कि मुझे ना अल्लाह ताला इतना दे, मैं सबके गरीब बच्चों की जो है ना तालीम पूरी करवाऊँ, क्योंकि इसी गुर्बत की वजह से जो है ना तालीम नहीं होती। मेरी तालीम क्यों नहीं हुई, वजह क्या थी? यही वजह थी गुर्बत। इतनी गुर्बत थी बहुत ज़्यादा, इसी वजह से मेरी तालीम नहीं हुई। मेरे अब्बू जान जो है ना जाते थे मट्ठे पेट बनाते थे, तो वहाँ से जो है ना 300-400 बना कर आते थे। फिर वही घर का खर्चा वो भी मुश्किल से होता था। फिर मेरी अम्मी जान ने भेड़ बकरियाँ रखी, तो हम भेड़ बकरियों की करते थे, तो उन्हीं से जो है ना कोई वो जो भेड़ बकरी होती थी, कोई जैसे हम लेला फल कहते हैं, उसे बेचकर फिर जो है ना वो मेरी अम्मी गुजारा करती थी। सब बच्चों के कपड़े वगैरह लेती थी। चले मैं बड़े घर पहुंच चुकी हूँ, यहाँ पर कैमरा बंद करना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊंगी। शुक्र है कि बच्चे चले गए हैं दूध लेने के लिए, तो मैंने वहाँ पे कैमरा ऑन नहीं किया, क्योंकि सब जो है ना भाभियाँ वगैरह उधर अपना अपना काम कर रही थी। तो कल जो है ना आपके भाई की बुनैन इधर आ गई थी, भाभी ने कपड़े धुलाई किए और उन्हीं के साथ जो है ना बुनैन भी आ गई आपके भाई की, और ये भी मैं लेके जा रही हूँ घर की तरफ। तो मैं कह रही थी कि सॉरी कहाँ से मैंने बात ख़त्म की, हाँ मैंने ये पढ़ाई की बात कर रही थी और गुर्बत की। मेरे अब्बू जान जो है ना बेचारे बचपन से उसने बहुत ज़्यादा दुख देखे। वो क्यों देखे, इस वजह से देखे, छोटा सा था मेरा अब्बू जान, तो उसकी जो है ना 4 बहनें थी, वो बेचारी फौत हो गई। उनको जो है ना किसी को जो है ना सांप ने काटा, किसी को तकलीफ़ हुई, ये मुझे याद नहीं, अब्बू जान बताते थे। अब जो है ना मैं थोड़ी बहुत मुझे याद आ रही है। तो सब जो है ना इस दुनिया से चले गए, उसकी अम्मी अब्बू सब चले गए। फिर मेरे अब्बू जान अकेले बच गए थे। फिर मेरे अब्बू जान जब अकेले बचे तो फिर जो है ना वो इधर उधर जैसे हमसाए होते हैं, जैसे कि सब के घर ले गए वो अपने घर। फिर मेरे अब्बू जो है ना काफ़ी साल इधर उधर गुजारे, और बाद में जो है ना मेरे नाना जान अब्बू जान को ले आए। तो फिर मेरे नाना जान ने, हम कहते हैं बेली, वो ना जानवरों की करता था मेरा अब्बू जान।
सॉरी मेरी बाजू जो है ना थक गए हैं, मेरे बाजू जो है ना बहुत ज़्यादा थक गया था, तो मैंने बुलवाया कैमरामैन को। कैमरामैन अभी आया तो मैं ये बता रही थी कि मेरे अब्बू जान ने बहुत ज़्यादा दुख देखे बचपन से, क्योंकि मेरे अब्बू के माँ बाप भी इस दुनिया से चले गए थे और भाई नहीं थे मेरे अब्बू के, जो बहनें थी वो भी इस दुनिया से चली गई, और जो मेरा दादा अब्बू था वो भी, उसके भाई भी नहीं थे, ना ही उसकी बहनें थी ना ही भाई थे, वो भी पहले उस दुनिया से चले गए। तो मेरे अब्बू ने जो है ना बहुत ज़्यादा दुख देके, बहुत ज़्यादा बेचारा इतना सा था जब उसकी अम्मी अब्बू चले गए। तो फिर वो मैंने वो बताया तो है, इधर उधर बेचारा या कहीं के दर बदर या कहीं के दर बदर जाता था, कोई खाना दे देता बेचारा खा लेता था। तो बाद में जो ना मेरे नाना अब्बू को जो है ना एहसास हुआ कि है तो हमारा इधर का रहने वाला, तो मैं क्यों ना अपने पास इसे रख दूँ। फिर मेरे नाना जान के जो ना बहुत सारे वो जानवर थे, भैंसें, ये गाय वगैरह ये सब थे, तो फिर वही मेरे अब्बू जान को इधर ले आए थे। तो मेरे अब्बू जान जो है ना सारा दिन वो माल वगैरह की करते थे, जैसे वो गाय थी भैंसें थी सब की वो करते थे। तो फिर मेरा नाना अब्बू से खाना वगैरह भी देते थे और कपड़े वगैरह भी देते थे। तो फिर जो है ना ऐसे करते करते मेरा अब्बू जो है ना माशाल्लाह बड़ा हो गया, जवान हो गया। तो फिर मेरे नाना अब्बू ने कहा कि इसकी ज़मीन तो वैसे जायदाद तो है इधर, तो फिर उसने कहा कि आपने जो है ना, वो मेरे नाना अब्बू कहते थे मेरे अब्बू को वसु आप जो है ना जाकर उधर वो कमरा बनवा लें अपनी जगह पे, तो फिर जो है ना मैं अपनी आपको बेटी देता हूँ। तो फिर मेरा अब्बू परेशान हो गया, उसने कहा कि मैं गरीब बंदा हूँ, मैं किस तरह ये कमरा बनवाऊँगा, मैं कहाँ से पैसे लाऊँगा मैं कमरा बनवाऊँ। तो फिर मेरे नाना अब्बू ने मट्टी डलवा दी, मट्टी के साथ जो है ना वो जो हम चवेड़ी कहते हैं, चवेड़ी वाला कमरा बनवाया। कमरा तैयार हो गया तो फिर जो ना नाने अब्बू ने निकाह भी दे दिया, अब्बू की शादी कर दी। तो फिर मेरा अब्बू जो है ना अपने घर पे रहने लगा। तो ऐसे ऐसे करते रहे। फिर जो ना मेरे अब्बू ने बहुत ज़्यादा गुर्बत भी देखी, क्योंकि काम तो और कोई नहीं जानते थे, जैसे कि आजकल ये काम जानते हैं, मोटरसाइकिलों वाला बनाने वाला, गाड़ी बनाने वाला, जैसे ऐसे काम सीखे होते हैं, ऐसे तो काम नहीं अब्बू जानते थे। बस वो बेचारा फिर जो ना गया भट्टे पे ईंट बनाने के लिए। अब्बू को ईंट बनाने का तरीका भी नहीं आता था, क्योंकि ये कहानी सारे जो ना हाल अब्बू जान मुझे देते थे, अपनी कहानी को मुझे शेयर करते थे, बताते थे। नहीं तो मुझे क्या पता अब्बू का बचपन कैसा था, अब्बू कैसा था, दादी अम्मी दादे अब्बू के साथ क्या हुआ, फूफो के साथ क्या हुआ, ये तो हमें तो नहीं पता था। मेरे अब्बू जान जो ना मुझे बताते थे। तो फिर जो ना अब्बू जान को 1 हफ्ता लगा ईंट बनाने में, वो सीखने में। तो फिर जो ना अब्बू जान ईंट बनाना सीख गए। तो फिर जो ना बेचारा वो इधर ईंट बनाता रहा। फिर जो ना इधर वो कोई मसला हुआ, भट्टे बंद हो गए। फिर मेरे अब्बू को जाना पड़ा काफ़ी दूर। हम वो उस जगह को कहते थे वो मकलें, जो मकलें जो है ना अब्बू कहता था मैंने जाना है ईंट बनाने के लिए, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। तो बेचारा वहीं पे जाता था, ईंट बनाता था। 1 हफ्ते का 300 200 300 ऐसे बनता था। फिर वो बेचारा घर ले आता था, कभी जो ना नहीं भी देते थे, कभी दे देते थे। माशाल्लाह आपका भाई भी आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि हमारे तमाम बहन भाई देखने वाले खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप सब बहन भाइयों की दुआ से। सॉरी जी, मैं काफ़ी लेट आया वीडियो में, काफ़ी लेट आप सब बहन भाइयों को दिख रहा हूँ, क्योंकि एक तो तबीयत ठीक नहीं थी और मैं चला गया था कहीं पे काम था जी। तो थोड़ी देर पहले मैं पहुंचा, इसने मुझे नाश्ता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता अभी मैंने किया है और शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। बेशक। और परेशानी भी है हमारे लिए, काफ़ी परेशान हैं हम। हाँ। अल्लाह ताला सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, हम दुआ करते हैं। बेटा थोड़ा आगे आ जाओ। तो आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, दुआ करनी है। हमारी एक सिस्टर हैं, बहुत ही प्यारी बहन है, सऊदी अरब से, वो अरबी है, अजमी भी नहीं है। वो मेरी छोटी बहन की दोस्त है, काफ़ी यानी कि करीब हैं वो एक दूसरे के। हाँ, पहले भी हमने दुआ करवाई थी वीडियो में। हाँ, बाकी तो उनकी डिटेल हमने नहीं बताई। हाँ, पूरी डिटेल हमने आपको नहीं दी थी, दुआ करवाई थी उनके लिए। तो इस वक्त वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है और मौत की कश्मकश में है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। काफ़ी उनकी तबीयत सीरियस है,
काफ़ी तबीयत सीरियस है। अल्लाह पाक खैर करे। सब बहन भाइयों से गुजारिश है, दुआ ज़रूर करनी है सिस्टर के लिए कि वो जल्द से जल्द जो है ना वो ठीक हो जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, जैसे वो पहले थी वैसे हो जाए। आमीन। नौजवान है और शादीशुदा भी नहीं है। वो डॉक्टर बन रही थी, मेडिकल जो है ना ट्रिप गया कहीं पे, तो वहाँ पे उनकी जो दोस्त वगैरह थी उन्होंने उसे कुछ पिलाया और माशाल्लाह वो अच्छे ख़ानदान की है, खाते पीते घराने की है और उसने काफ़ी गोल्ड भी पहना हुआ था। वो गोल्ड भी चुरा लिया और ऐसा कुछ उसे पिलाया जिसकी वजह से अब जो है ना उसे कोई होश नहीं है। 10 महीने हो गए हैं वो हॉस्पिटल में है और उसके सर के बाल गिर गए हैं, उसके ये आँखों की पिपलियाँ वो भी गिर गई हैं और इसको क्या कहते हैं आईब्रो, वो भी, यानी कि जिस्म पे कोई भी बाल नहीं है, टोटल उनके बाल जो है ना गिर चुके हैं। वो अभी तक होश में भी नहीं है, जैसे कोमा में बंदा चला जाता है ना, इसी तरह वो बेचारी हॉस्पिटल में पड़ी है। हाँ, पूरी फैमिली जो है ना उनकी परेशान है। डेली का 2 बकरे 3 बकरे उनके भाई, उनकी अम्मी अब्बू सब जो है ना वो ज़बह करके गरीबों में बांट रहे हैं, सदका दे रहे हैं। अल्लाह ताला उसे सेहत दे, हमारी दुआ है। और मेरी छोटी बहन की वो क्लोज फ्रेंड, यानी कि दोनों बहनों की तरह थी जी। और वो उसे उर्दू वगैरह तो नहीं आती थी, वो सीख रही थी मेरी सिस्टर से और वो चैट एक दूसरे से उनकी होती रहती थी, बात भी ट्रांसलेट ऐप पे। जी, वो टिकटॉक बनाया हुआ है, तो टिकटॉक पे फिर जो ना एक दूसरे को, बाजी ने टिकटॉक बनाया बस हाथों का, वो फेस तो नहीं आता उनका ना। हाँ। तो उसने भी बनाया हुआ है, उस सिस्टर ने पहले, तो टिकटॉक से उनकी दोस्ती हुई थी। और मेरी छोटी बहन वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी जो है ना वो इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है बहुत ज़्यादा। हम भी परेशान हैं उनकी हालत देखकर। हाँ, क्योंकि उसके क्या ख्वाब थे, उसके बहुत बड़े ख्वाब थे कि मैं डॉक्टर बनूंगी। वो जो ना कहती थी कि मैं जो ना जितनी भी इलाज करूंगी गरीबों से कुछ भी नहीं लूँगी। उसकी बहुत बड़ी ख्वाहिशात थी, बहुत बड़े सपने थे बेचारी के, वो सपने चूर हो गए क्योंकि 10 माह हो गए वो बेचारी अभी तक जो है ना हॉस्पिटल में है। कल से जो है ना उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, कह रहे थे कि उसकी तबीयत सीरियस हो चुकी है। अल्लाह ताला उसकी तकलीफ़ दूर करे, हम दुआ करते हैं। सीरियसली ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारी सगी बहन हो, हमें ऐसे लग रहा है क्योंकि पहले भी हमने 2 वीडियो में दुआ करवाई थी, लेकिन हमने डिटेल आप सब बहन भैया को नहीं बताई थी। तो आज जो है ना हमने सोचा कि पूरी डिटेल से सब बहन भैया को बताते हैं कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ। हाँ जी, ख़ुसूसन आप सब बहन भाइयों ने हमारी उस बहन के लिए दुआ करनी है जो मेरी बहनें नमाज अदा करती है, नमाज के बाद ख़ुसूसन उसके लिए दुआ करनी है। और जो हमारे भाई तहज्जुद पढ़ते हैं या हमारी बहनें तहज्जुद पढ़ते हैं तो तहज्जुद के टाइम उसके लिए ख़ुसूसन दुआ करनी है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह उसे जल्दी जल्दी ठीक कर दे। काफ़ी जो है ना हमें परेशानी है, ऐसा हमें लगता है कि जैसे वो हमारी सगी बहन हो। तो काफ़ी जो है ना हमारी सिस्टर भी छोटी वो परेशान है, वो तो इतनी परेशान है, वो तो कल से बेचारी रो रो के उसका बुरा हाल है। वैसे तो वो काफ़ी दिन हो गए वो खाना पीना भी छोड़ गई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। तो कल से जो है ना वो बहुत ज़्यादा रो रही है, तो कह रही है कि सब किससे अपील करनी है कि दुआ करें मेरी जो है ना बहन ठीक हो जाए। तो फिर जो है ना हमने इसी वजह से आप सब बहन भैयों को ये वीडियो में बातें की और सब बहन भैयों से ये रिक्वेस्ट भी की कि दुआ ज़रूर करनी है। हाँ जी, ख़ुसूसन उनके लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला उसे सेहत याबी अता फरमाए, अल्लाह ताला उसे ठीक कर दे। और जितने भी बीमार हैं पूरी दुनिया में, हस्पतालों में हैं या घरों में हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला उस बच्ची को भी, हमारी बहन को हमेशा सलामत रखे, वो ठीक हो जाए। और ये जो है ना मुझे समझ नहीं आती ऐसा क्यों करते हैं लोग। देखें, हम जो है ना अगर कोई कामयाबी से आ रही है तो हमारा दिल खुश हो जाता है, हम दुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे। पता नहीं क्यों ऐसे लोग होते हैं, किसी की कामयाबी के पे क्यों जलन करते हैं वो। अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब देखिए, उनको ज़रूरत थी गोल्ड की, वो मांग लेते, वो कह देते कि ये हमें दे दें, वो ऐसी नहीं थी, वो दे देती। जिंदगी के साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा वो किया ना,
बस अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हम तौबा आमीन, करते हैं। आमीन। हाँ, हम तौबा अल्लाह ताला करते हैं सबको बार-बार। हिदायत नसीब फरमाए। आमीन। इस तरह का काम जो है ना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी परेशानी बन गई उनके पूरे ख़ानदान के लिए, एक मासूम सी बच्ची नौजवान, उसके साथ ये हाल कर दिया। सीरियसली काफ़ी दुख की बात है कसम से। अल्लाह ताला बस हिदायत दे, हम दुआ ही कर सकते हैं। इतना बड़ा काम उस हमारी बहन के साथ किया, तौबा है तौबा बस। तो बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। आज के हालात जो ना बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। लेकिन जब हमने सुना तो सीरियसली हमारा दिल भी डर गया कि हमारे बच्चे तो भी जाते हैं ना स्कूल। एक फंक्शन ऐसे जो है ना बनाया था इधर हमारे यहाँ स्कूल, जो हमारी जहाँ पे बेटी जाती है स्कूल पे। जब हमने ये कहानी सुनी तो हमने अपने बच्चों को नहीं जाने दिया। हमने कहा कि हमारे बच्चे नहीं जाते, इसी डर की वजह से, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। पता नहीं क्यों ऐसे लोग हैं, क्यों ऐसा करते हैं, ये भी समझ नहीं आती। देखिए जब उसको दिया कुछ पिलाया होगा तो क्या सोच के पिलाया होगा, यही सोच के ये मर जाए, ये ना हो इस दुनिया से, ऐसे सोच के दिया होगा ना। जो उसके साथ इतनी हालत हो चुकी है, ये नाखून जो है ना ये भी बेचारे के निकल चुके हैं। इतनी उसके साथ बहुत ज़्यादा हालत उसकी ख़राब हो अब जो है ना इस वक्त वो हॉस्पिटल में मौत की कश्मकश में है। अल्लाह ताला उसे सिया दे। सीरियसली ऐसा महसूस होता है जैसे वो हमारी सगी बहन हो। जी बेशक। अल्लाह ताला बस उसे सेहत दे, अल्लाह ताला उसे जल्द अज जल्द ठीक कर दे। हमारी दुआ है, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है, हमारी उस बहन के लिए ज़रूर दुआ करनी है। जब ट्रिप पे जा रही थी ना तो मैं उधर ही बैठी थी, तो वहाँ भी बात कर रही थी उससे, तो वो कहने लगी सिस्टर आप जो है ना दुआ करें, मैं जब भी वापस आऊँगी ना तो मैं आपको जो है ना बुलवाऊँगी उधर, और इंशाल्लाह आप जो है ना उम्रा करेंगे। तो फिर भाभी ने कहा कि मैं जो है ना, मेरा खामन तो नहीं आ सकता मेरे साथ, उसको जो है ना एक तो तकलीफ़ है बेचारा, वो जो है ना नहीं जा सकता। तो फिर उसने कहा कि मैं अपने भाई के साथ आ जाऊँगी, डॉक्टर साहब का उसने कहा। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं जो है ना इंशाल्लाह आप दोनों को बुलवाऊँगी, आपने जो है ना उम्रा करनी है, और टोटल ख़र्चा जो है ना मैं खुद करूँगी। लेकिन बस वो बेचारी के साथ ऐसा मसला हुआ। सब बहन भाइयों से गुजारिश है, दुआ करनी है, ख़ुसूसन हर नमाज के बाद सबसे दुआ करवानी है। अल्लाह ताला उसे सेहत हो, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, वो जल्दी ठीक हो जाए। हम भी दुआ कर रहे हैं, सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है, सबसे अपने ख़ानदान से, अपने बच्चों से दुआ करवानी है। अल्लाह ताला उसे जल्दी जल्दी ठीक कर दे। आमीन आमीन। और जो लोग इतनी बहुत ज़्यादा प्यार रखते हों, इज़्ज़त देते हों, वो जो ना हमेशा याद आते हैं। बहुत नेक है सीरियसली। वो अगर डॉक्टर बन रही थी ना तो उनकी सोच यही थी कि मैं फ्री इलाज करूँगी, हाँ, फ्री इलाज गरीबों का, उसमें जो है किसी से 1 रुपया भी मैं नहीं लूँगी। बहुत नेक बच्ची है वो, अल्लाह ताला उसे सेहत दे, वो जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, बस जल्दी दुआ ठीक हो करनी है। जाए। दुआ सब से अपील है, दुआ ज़रूर करनी है। देखें जो लोग अच्छे होते हैं वो जो है ना याद आते रहते हैं। जैसे ये देखे मेरा अबू जो है ना मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो चले गए हैं। सीरियसली वो हर बार मुझे याद आते हैं, हर बार मैं याद करती अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन। तो बस इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। बहर कोई बुला रहा है मुझे, तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें रखिए दुआ में याद। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।